सिया को खरी खोटी सुनाकर दादी आश्रम से चली गई। दादी के जाते ही सिया दौड़ती हुई किचन के अंदर आई और जमीन पर बैठकर राघव को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। भले ही सिया राघव को छोड़कर अनाथ आश्रम में आ गई थी, लेकिन उसके मन में राघव के लिए बहुत प्यार था। इसी वजह से सिया को राघव की शादी की बात सुनकर बुरा लग रहा था। दादी की बातों को याद करते हुए सिया ने अपने आप से कहा, मैं जानती हूँ राघव, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और कभी ना कभी मुझे ढूंढ ही लोगे, लेकिन मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि जिस दिन मैं तुम्हें मिलूं वो तुम्हारी शादी का अगला दिन है, ताकि तुम्हें मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार ना करना पड़े, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। और इतना कहते हुए सिया दीवार के सहारे जमीन पर बैठकर राघव के साथ बिताए पलों को याद करते हुए बोली, राघव, मैं तुम्हारे साथ बिताए लम्हों को याद करके अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर तुम्हें अपमान की आग में नहीं जला सकती। इतना बोलकर सिया राघव को याद करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इधर राघव विक्रम और नमन के साथ जैसलमेर के लिए निकल पड़ा था, लेकिन राघव के मन में अभी भी यही चल रहा था कि पता नहीं सिया कैसी होगी, किस हाल में होगी, वो ठीक तो होगी ना, कहीं उन गुंडों ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया होगा। और यही सब सोचते हुए कुछ घंटों के बाद राघव और उसकी गैंग जैसलमेर पहुंच गए। जैसलमेर पहुंचते ही वो लोग ठाकुर की हवेली के सामने आकर रुक गए। वहां पहुंचते ही राघव तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और दौड़ता हुआ ठाकुर की हवेली के अंदर आ गया। हवेली के अंदर आते ही राघव ने जब अपने सामने खून से लथपथ पड़े धीमन को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। धीमन इस वक्त जख्मी हालत में खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। राघव के वहां आते ही धीमन ने अपनी आंखें हल्की हल्की खोलते हुए राघव की तरफ देखा और अपने हाथों से उसे अपने पास बुलाने का इशारा करते हुए कहा, राघव भाई, आप आ गए। धीमन के मुंह से इतना सुनते ही राघव तुरंत धीमन के पास आया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ धीमन, तुम्हें चोट कैसे लगी, किसने तुम्हारा ये हाल किया है? चलो, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इतना कहते हुए राघव धीमन को उठाने लगा। तभी धीमन ने दबी आवाज में लंबी लंबी सांसें भरते हुए राघव से कहा, राघव भाई, वो सिया दीदी, वो गुंडे ले गए उनको। और इतना कहते हुए धीमन ने अपना दम तोड़ दिया। राघव धीमन से सिया के बारे में और उन गुंडों के बारे में कुछ भी पूछता, उससे पहले ही धीमन ने अपना दम तोड़ दिया। इसलिए अब राघव के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि धीमन को किसने मारा और वो गुंडे कहां से आए थे। राघव धीमन के पास बैठा हुआ उसकी तरफ देख रहा था कि तभी उसे बाहर से अजीब सी आवाज आई। उन आवाजों को सुनते ही राघव दौड़कर हवेली के बाहर आया। हवेली के बाहर आते ही विक्रम और नमन ने राघव को बताया कि अभी अभी कुछ आदमी यहाँ से गाड़ी लेकर आगे रेगिस्तान की तरफ गए हैं। इतना सुनते ही राघव ने उन सबको गाड़ी में बैठने का आर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से चलो और उस गाड़ी का पीछा करो। जरूर ये वही लोग हैं जिन्होंने सिया को किडनैप किया होगा। जल्दी चलो, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। राघव की बात सुनते ही नमन और विक्रम राघव की कार में बैठ गए। वही वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरी गाड़ी में बैठकर राघव के आगे चलते हुए उस गाड़ी का पीछा करने लगे। काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करते हुए आखिरकार राघव के सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी बंदूकों से उस गाड़ी के सभी टायरों को पंचर कर दिया। उस गाड़ी के पंचर होते ही उस गाड़ी से कुछ लोग निकले और अपने साथ एक लड़की को खींचते हुए रेगिस्तान के ऊंचे नीचे टीलों की तरफ दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। उन गुंडों के साथ एक लड़की को देखकर राघव को लगा कि वो सिया है, इसलिए राघव उनके हथियारों से डरे बिना ही गाड़ी से उतरा और उस लड़की को बचाने के उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा। तभी विक्रम और नमन ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन राघव नहीं रुका। तो विक्रम राघव के पास आया और उसे धमकाते हुए बोला, ये क्या कर रहा है तू? राघव पागल हो गया है क्या? अगर तू सिया को बचाने के लिए अपनी जान गंवा देगा तो सिया को कौन बचाएगा? और जिस हिसाब से तू बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहा है, वो लोग तुझे घायल कर देंगे। लेकिन राघव कहां किसी की सुनने वाला था। राघव धीरे धीरे चलते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के पास आया और उसने एक गार्ड से बंदूक लेकर उन आदमियों के पैरों पर एक एक फायर कर दिया। गोली लगते ही वो सभी आदमी नीचे जमीन पर गिर पड़े। उन आदमियों ने उस लड़की के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था, जिसकी वजह से राघव को उस लड़की का मुंह दिखाई नहीं दे रहा था,
लेकिन दिखने में वो बिल्कुल सिया के जैसी ही लग रही थी। इसलिए राघव दौड़ता हुआ उन लोगों के पास आया और उनमें से एक की कनपटी पर बंदूक रखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया को छूने की? तुम लोगों को क्या लगा तुम सिया को मुंबई से यहां ले आओगे और इस राघव सिंघानिया को पता भी नहीं चलेगा? तुमने मुझे बुद्धू समझा है क्या? राघव की बात सुनकर वो सभी आदमी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक आदमी दर्द से कराहते हुए राघव की तरफ देखकर बोला, अरे भाई साहब, कौन है आप और ये सिया कौन है? और हम आपकी सिया को उठाने के लिए इतनी दूर मुंबई क्या खाक छानने जाएंगे? भाई साहब, आप जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं ये वो लड़की नहीं है। इसे तो हम हवेली से उठाकर लाए हैं और ये ठाकुर की पत्नी है। और इतना कहते हुए उस आदमी ने उस लड़की के मुंह पर बंधे हुए रुमाल को हटा दिया, जिसकी वजह से राघव देख पाया कि वो सिया नहीं बल्कि ठाकुर की गर्लफ्रेंड निया थी। निया ने जैसे ही अपने सामने राघव को देखा, वो सीधा राघव के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी राघव, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये लोग पता नहीं मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। निया की बात सुनकर राघव ने निया को अपने आप से दूर हटाया और उस आदमी के पास आकर उसकी कनपट्टी पर बंदूक तानते हुए बोला, कौन हो तुम लोग और इस लड़की को उठाकर कहां ले जा रहे थे? और तुम लोगों ने धीमन को क्यों मारा? राघव के मुंह से इतना सुनकर उस आदमी ने राघव के हाथों से बंदूक छीन ली और बंदूक छीनकर उन सभी आदमियों को मार दिया जो उसके साथ थे। और फिर अपनी कनपटी पर बंदूक तानते हुए बोला, अगर मैंने तुम लोगों को बता दिया कि इस लड़की को उठाने में किसका हाथ है तो तुम लोग मेरे जरिए उस तक पहुंच जाओगे और उस आदमी के हाथों से मरने से अच्छा मैं खुद को ही मार लूं। तुम नहीं जानते वो कितना खतरनाक आदमी है और क्या कर सकता है। और इतना कहते हुए उस आदमी ने अपने आप को बंदूक से उड़ा दिया और वहीं राघव के सामने तुरंत दम तोड़ते हुए भगवान को प्यारा हो गया। राघव ने उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तक राघव उसके हाथ से बंदूक छुड़ा पाता उसने अपने आप को मार लिया था। उस आदमी के मरने के साथ राघव की सिया तक पहुंचने की सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया को ढूंढने के लिए क्या करे। इसलिए राघव ने गुस्से में उस आदमी की लाश पर अपना पैर पटकते हुए कहा, अरे कौन हो तुम और मेरी सिया के पीछे क्यों पड़े हुए हो? ऊपर से वो धीमन भी मर गया जिसकी वजह से तुम लोग मेरी सिया तक पहुंच पाए। राघव की बात सुनकर निया ने राघव से कहा, नहीं राघव, सिया यहाँ जैसलमेर में नहीं आई। ये गुंडे हवेली गए थे, लेकिन सिया को ढूंढने के लिए नहीं बल्कि मुझे लेने के लिए गए थे। तुम जिस धीमन को गाली दे रहे हो उसने तुम्हारी सिया की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि वो लड़की सिया है। निया की बात सुनकर राघव ने चौंकते हुए निया की तरफ देखा और कहा, क्या सिया यहाँ नहीं आई? लेकिन सिया अगर जैसलमेर नहीं आई तो सिया गई कहां? आखिर कहां है मेरी सिया? उसके गायब होने के पीछे किसका हाथ है? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है? क्या राघव जान पाएगा कि सिया उसी के अनाथ आश्रम में है? आखिर कौन थे ये लोग जो सिया को ढूंढ रहे थे? क्या राघव कभी सिया को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।